Assalamualaikum and welcome to a very fresh episode of Kai Kai, a show which has been powered by DHA Koita. क्योंकि दिल तो कोयटा है. You know, DHA Koita is the proud platinum sponsor to Koita Gladiators. Now talk about HBL PSL Season 10. इस शो के अंदर हमने पहले भी बात की that we will be featuring the squad of Koita Gladiators along with the management. आज I have been joined by a promising cricketer of Pakistan जिसने who made all of us truly proud in his under-19 Cricket World Cup tournament. जनाब हम जानते हैं कि ये एक ऐसा cricketer है who was the standout performer in under-19 Cricket World Cup. He was the highest run scorer from Pakistan. Not just that, अगर हम बात करें इनकी domestic circuit की, he has been a consistent performer. एक टाइम आया जब चैम्पियंस ट्रॉफी थी, उससे कुछ टाइम पहले एक टूर था, साउथ अफ्रीका टूर. वहाँ पे ही हैज़ गॉटन दिस इंजरी जिसकी वजह से हम उनको चैम्पियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करता ना देख पाए. टुडे हम बात करेंगे इनकी जर्नी की, बिकॉज हम बात करते हैं अंडर 16 स्ट्रक्चर की, अंडर 19 स्ट्रक्चर की और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, कि वो कैसे एक खिलाड़ी को शेप अप करता है, कैसे उसकी बैटिंग टेक्निक को सॉलिड करता है. सो विद मी हियर इन द स्टूडियोज आई हैव बीन जॉइंड बाय लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन. लेट्स वेलकम हसीबुल्लाह. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, डूइंग वेरी गुड. सो गुड टू हैव यू. गुड टू हैव यू टू. थैंक यू सो मच. अच्छा, आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है हसीबुल्लाह. एक तो मैं बड़ी आई एम ट्रूली प्राउड बिकॉज आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और आपने पाकिस्तान का एक फ़ख्र सर से बुलंद किया. अंडर 19 की जो आपकी हाईलाइट है उसको हम भूल ही नहीं सकते. ठीक है जी. आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो अंडर 16 स्ट्रक्चर है, अंडर 19 स्ट्रक्चर है, उसने आपको शेप अप करने में कितना अहम किरदार अदा किया है? बिल्कुल. अंडर 19 और अंडर 16 जो है इंसान का जो बेसिक क्रिकेट स्टार्ट होती है वहाँ से होती है. तो वो चीज़ मेरे लिए इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि बलूचिस्तान से टीम में, डोमेस्टिक टीम में भी मोस्टली जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं वो 2 से 3 लड़के खेलते हैं, 4 लड़के मैक्सिमम. जब कोयटा रीजन फर्स्ट क्लास नहीं थी क्योंकि 6 टीमें थी. तो मैं यही सोच रहा था जब अंडर 19 में जा रहा था, मेरा माइंडसेट यही था कि मैं वहाँ पे कुछ ऐसे करूँ कि मैं ऊपर लेवल पे आऊँ. क्योंकि आपको पता है PSL के भी ड्राफ्ट्स हो रहे थे और उसके अलावा जो डोमेस्टिक के टीम्स है वो भी अनाउंस हो रहे थे. तो वहाँ पे मेरा माइंडसेट यही था कि मैंने इन सब से, पाकिस्तानियों में से तो टॉप करना ही करना है और जो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है मैंने उसमें टॉप 1 टॉप 2 में आना है. तो बस वही मैंने जो सोचा था और जो मेरा मेहनत था पीछे, अल्लाह पाक ने मुझे उसका सिला दिया. तो बहुत एक्साइटेड भी था और फैमिली भी बहुत खुश थी जब मैंने अंडर 19 में रन्स किए क्योंकि फर्स्ट टाइम इन लाइफ में लाइव मैचेस खेल रहा था. तो सब बैठे हुए थे, अम्मी अब्बू सारे तो बहुत खुश थे. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमारे ना मोमेंट्स होते हैं लाइफ के. अब आपका एक एक्सपोजर था, इंटरनेशनल एक्सपोजर, शेयरिंग यू नो द स्टेडियम विद इंटरनेशनल प्लेयर्स आल्सो एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी. तो कोई ऐसा मोमेंट जो बड़ा यादगार हो या कोई फ़नी हो जो आपको याद आज तक हो? हाँ, अंडर 19 में एक फ़नी वाक़या है कि इजाज़ अहमद ने मुझे कहा था कि ये ऑफ स्पिनर बॉल करता है. नॉर्मली ऑफ स्पिनर बॉल क्या करता है, ऑफ स्पिन करता है, बॉल बाहर निकलता है. तो मैं बैटिंग पे गया, उसने कहा ख्याल करना, मतलब ये ऑफ स्पिनर है ना, मतलब इसका बॉल अक्सर मतलब स्किट भी करता है और बाहर जाता है. तो मैंने उसकी वो बात माइंड में थी. मैं पहले बॉल जैसे किया ऑफ स्पिनर को खेलने, मेरे वो बात माइंड में थी. बच्चा था उस टाइम, मैच्योर भी इतना नहीं था कि इसका जो बॉल है वो बाहर निकलेगा. तो मैंने पहले बॉल लीव कर दिया, वो बोल्ड हो गया है. तो इजाज़ भाई ने कहा कि मैं सॉरी मैं भूल गया, ये अंदर भी करता है. तो एक ऐसी सीन है जो मुझे ज़िंदगी भर याद है. ज़िंदगी भर याद. अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ. हम जब बात करते हैं विकेट कीपर बैटर की, तो आपका बड़ा एक रोल होता है. देखें जी, आपने डिसमिस तो करना है लेकिन आपने ना डी ट्रैक भी करना होता है बैटर को. कुछ जुमले भी आप पे कसरे होते हैं. कोई ऐसा मोमेंट जो आपने किसी सीनियर प्लेयर के साथ किया और उसके बाद उसकी विकेट भी आपने हासिल कर ली हो? हाँ, अभी रिसेंटली फर्स्ट क्लास खेल रहे थे. वो फ़नी है क्योंकि मोहम्मद आरिस खेल रहा था. आपको पता है वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, एग्रेसिव खेलता है. तो 4 डे में वो आके ऑन द वेरी थर्ड बॉल ना वो मार रहा था. तो वहाँ पे मैंने कहा भाई T10 शुरू है क्या, T20 की तैयारी कर रहे हो, PSL आ रहा है क्या? तो उसमें वो मतलब 2-3 और ऐसे शॉट मारे और आउट हुआ. तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो मैंने डिस्टर्ब किया उसको. तो उसके माइंड में आया कि भाई ये क्या कह रहे, तो उसी वजह से आउट हुआ. अच्छा, ये जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ पे आपने जिक्र कर ही दिया अपने यू नो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस का. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो. ये जो कंसिस्टेंसी है आपकी क्रिकेट में, ये व्हाट इज़ द की बिहाइंड दिस? देखो, मैं चीज़ें बहुत सिंपल रखता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ. जहाँ पे भी मुझे चांस मिले, आप अगर मेरे जितने भी स्टेट से, चाहे जिस भी
फर्स्ट क्लास के हो, वनडे के हो, T20 के हो, आप निकाल के देख ले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मुझे उतने चांसेस नहीं मिले। मतलब एक प्लेयर को अगर फॉर एग्जांपल आप 8 से 10 मैच कंसिस्टेंटली खिलाए, क्योंकि मुझे एक मेरी जब डेब्यू हुई थी वो पिछले साल हुई थी और दूसरा मैच मैंने मतलब लाइक इस साल खेला, तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आया और उसमें बंदे की जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा शेक होता है। और क्योंकि आपको पता है एज अ प्लेयर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल और इंटरनेशनल जो लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उसमें थोड़ा सा ये कि अगर प्लेयर्स को ज़्यादा बैक किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो आगे आने वाला वक्त है वो उसमें मैं इंशाल्लाह तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा। इंशाल्लाह। इसी से एक और चीज़ आई वांट टू आस्क, आपको क्या लगता है कि जो नेशनल टीम के अंदर आपकी सिलेक्शन हुई थी, कौन सा ऐसा आपका मैच था या कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक की कि दैट हैज़ पुट यू टू नेशनल सिलेक्शन? सेमीफाइनल चल रहा था हमारा, मैं मुल्तान से खेल रहा था, मुल्तान रीजन से खेल रहा था, सैफी भाई वालों के साथ सेमीफाइनल था हमारे ख़िलाफ़। उन लोगों ने 260 समथिंग टारगेट दिया पिंडी स्टेडियम में, तो वहाँ पे मेरे से 7 रन पे 3 आउट हो गए और मैंने सेंचुरी की वहाँ नॉट आउट, और बैड लाइट की वजह से क्योंकि 9 आउट हो गए थे मेरी सेंचुरी हो गई थी। 4 ओवर में 41 रन रह गए थे और मैं स्टिल ऑन द क्रीज था, क्योंकि 90 रन रहते थे जब मैं खड़ा था और लास्ट मिनट मेरे साथ था। 40 पे मैंने पहुंचा दिया था, लेकिन वो बैड लाइट की वजह से हम हार गए। तो वो मैच लाइव भी था और सैफी भाई ने भी देखा, शानी भाई, सारे जो सिलेक्टर्स बैठे थे सब ने देखा, और टीवी पे जो मतलब जितने भी लोग के क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे तो उन लोगों ने देखा। वहाँ से मेरे ख्याल से मेरा जो पाकिस्तान टीम में एंट्री हुई है वहाँ से हुई है। वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। अच्छा, हम नहीं भूल सकते आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, आपके डोमेस्टिक सर्किट के एक्सपीरियंस को। ये मैं जानना चाहती हूँ, कोई बिहाइंड द स्टोरी, बिहाइंड द सीन अक्सर काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमें नहीं पता होता, ठीक है जी? तो वो कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करें, वो डोमेस्टिक की भी हो सकती है, वो इंटरनेशनल भी हो सकती है, समथिंग अदर देन व्हाट यू हैव शेयर्ड विद मी। कोई फ़नी वाक़या भी हो, कोई इमोशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, डोमेस्टिक में ये है कि जब मेरी पहले साल थी डोमेस्टिक की, तो जब मुझे यासिर शाह ने देखा, बलूचिस्तान से खेल रहा था मैं, क्योंकि कीपर बिस्मिल्लाह खान था, सबको पता है वो बहुत सीनियर भी है और बहुत ज़्यादा खेला हुआ है। मैं तो बच्चा था उस टाइम, खैर नया नया आया। तो यासिर भाई ने जैसे मुझे नेट्स में देखा, खुरम और आकिब बॉल कर रहे थे और बहुत रिदम में तेज़ बॉल कर रहे थे। तो मैंने खुरम और आकिब को मैंने एक शॉट मारा पुल पे, वो छिक्का हो गया उधर। तो यासिर भाई ने वहाँ से देखा तो वो वॉक कर रहा था, वो ऐसे ही मुड़ गया मेरी तरफ कि ये कौन है। तो मैंने मतलब खुरम और आकिब को उसने नए बॉल दिए वहाँ पे, मैं बहुत अच्छा खेला। तो यासिर भाई ने मुझे बुलाया कि देखो मैं आपको चांस दे रहा हूँ, अगर आपने परफॉर्मेंस किया तो मैं आपको कैरी ऑन करूँगा अपने साथ, अगर नहीं किया तो देखो हमारा बहुत बड़ा टीम था उस वक्त, हारिस सोहेल, असद शफीक, यासिर शाह और आप कह सकते हैं इमरान भट्ट, हुसैन तलत, सारे हमारे साथ थे, सारे प्रो थे। तो कह रहा था मैं आपको अपनी तरफ से मैं मतलब आपको देखा, आप बहुत अच्छे लगे मुझे, मैं आपको चांस दूंगा, उसमें अगर आप 3-4 मैचों में कर गए सही है, अदरवाइज़ मैं आपको ज़्यादा फेवर नहीं कर सकता। तो जैसे ही पहला मैच हुआ मैंने 40 रन बनाए, बहुत तेज़ बनाए, नॉर्दर्न के ख़िलाफ़, शादाब वालों के ख़िलाफ़ बनाए। तो उसके बाद फिर मैं 3 मैचों में कंसिस्टेंटली नाकाम हुआ। मैं सोच भी रहा था उस टाइम, तो उसने मुझे बुलाया कि सारे टीम वाले कह रहे कि इसको बिठाओ। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि मैं आपको खिलाऊँ और ये आपका लास्ट चांस है। अगर आपने इसमें नहीं किया तो आप समझ लेना कि आपको आगे भी मसला होगा और फिर मैं भी मतलब हाथ नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको 4 चांस ऑलरेडी दिए। तो उस रात उसने जब बुलाया कि ये कहा मुझे, तो मेरे माइंड में ये आया कि यार मैं तो खुश था कि मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, लेकिन जो उसने मेरे माइंड सेट चेंज किया ना कि अगले साल आप दिखोगे भी नहीं अगर आपका इस तरह परफॉर्मेंस था। तो ऑन द वेरी नेक्स्ट साउदर्न पंजाब के ख़िलाफ़ हमारा मैच था, सलमान अली खां उनका कप्तान था। तो हम गए, पहले इनिंग्स में राहत अली बॉल कर रहा था। यासिर भाई ने मुझे सिर्फ ये कहा था कि अगर खेलना है तो दिलेर खेलो। ओए होए। तो मैंने पहले ओवर में उसको 2-3 चौके जब मारे, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और मैंने 74 बॉलों में वहाँ पे सेंचुरी की। तो वहाँ से लेके फिर अगले 7 मैचों में मैंने 3 50s और 3 सेंचुरियाँ की। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब ये सारा जितना मतलब मैं अभी PSL खेल रहा हूँ, यासिर भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया उसमें। मैंने देखा है आप हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में उनको ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। ये वाली बात जो हमने आज की है, क्या इससे पहले कहीं और ये हुई? ये बात
पहले नहीं हुई नहीं हुई ना, नहीं। बस आज जो है ना ये एक्सक्लूसिवली काय काय में हम कोशिश करेंगे कि वो बातें हम पूछ सकें हसीब से जो आप जानना चाहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, हमारा ग्राफ जब यूं जा रहा होता है ना और हमें लग रहा होता है सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है, तब कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि आप सोच नहीं सकते, एकदम ब्लैकआउट आ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका टूर की, आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, एक इंजरी हुई और उसने जो है वो उस टाइम तक आई थिंक मे बी दैट वाज द टाइम कि वो जो ख्वाब थे शायद वो धरे के धरे रह गए। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ था, उसके बाद हमें लग रहा था कि आपको हम देख पाएंगे कौमी टीम के स्क्वाड के अंदर, बट ऑफ कोर्स इंजरी ने बहुत एक सेटबैक दिया है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और इमोशनली आपने उसको कैसे हैंडल किया? बिल्कुल इंजरी आती है और बहुत मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि ये मेरे ज़िंदगी के क्रिकेट में वायद 3-4 महीने थे जो मैंने बल्ले को हाथ भी नहीं लगाया और ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता था, हाथ फटा हुआ था। तो उस टाइम मैंने देखा, मतलब अपने अपने मतलब जो पर्सनली मैंने फ़ील किया ना, कि फैमिली के अलावा आपको फैमिली और एक आधा दोस्त ऐसे होता है जो आपको बहुत सपोर्ट करता है। जो आप पे बैड वक़्त आता है तो कोई याद नहीं करता आपको कोई। मेरे पास उस टाइम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था, ऐसे नहीं कि नहीं था। मतलब जो आपको चाहिए होता है ना लोगों के, मतलब जो आपके साथ उन अपने फीलिंग्स शेयर करे, अपने मतलब वेल विशेस शेयर करे, उस टाइम मैं ये मिस कर रहा था। दूसरी बात ये कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही थी, तो मेरे माइंडसेट में यही था। और हमारे जो पाकिस्तान टीम के फिजियो थे उसने भी मुझसे पूछा और कंसर्न किया, वहाँ खान पे एक डॉक्टर था। तो मुझे लग रहा था कि मैं आ जाऊँगा टीम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मतलब मैं वो फिट नहीं हो सका। तो मतलब बंदे को बहुत एक आप कह सकते हो अंदर से मुझे एक फ़ील आई कि काश मैं भी चैंपियंस ट्रॉफी में होता। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जितने भी इवेंट्स है कोशिश करेंगे वहाँ पे परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए खेलें। आपके बहुत सारे फैंस हैं, क्योंकि यू हैव गॉटन अ लॉट ऑफ फैंस पूरी दुनिया की। अगर हम बात करें, उनका एक शिकवा है कि अभी हम बात करें HBL PSL सीजन 10 की, ऑफ कोर्स यू आर एट द बेंच राइट नाउ। उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं परफॉर्म करता हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स अभी तक वो नहीं देख पाए, शायद आने वाले मैचेस में आपको देख पाए। हाँ, यही है, कोशिश कर रहे हैं अपना जो बेसिक्स है, अपना जो मेहनत है, जिम करते, ट्रेनिंग करते और साथ में सैफी भाई काम कर रहे हैं, साथ वो समझा रहे हैं, क्योंकि सैफी भाई भी आपको पता है पाकिस्तान के लेजेंड रह चुके। बिल्कुल ये एक टूर्नामेंट है, आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि ये, लेकिन ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, आप कह सकते हैं। आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, सीरीज़ आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, डोमेस्टिक आ रहा है। तो मेरा पहले ये था गोल था कि पाकिस्तान के लिए खेल लूँ। लेकिन अब अभी मेरे मतलब जो अपने पर्सनल फीलिंग्स है ना, कि मैं पाकिस्तान के लिए सिर्फ ना खेलूँ, मैं पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूँ और ज़्यादा रिप्रेजेंट करूँ। ऐसे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने, आप कह सकते हो कि पाकिस्तान खेला भी है और गायब हुए, लेकिन मेरी ये गोल होगी कि मैं अगर इस दफ़ा पाकिस्तान टीम में चला जाऊँ तो फिर वहाँ से बाहर नहीं आऊँ। इंशाल्लाह। अभी आपने एक बात की ना इस HBL PSL सीजन 10 की, आपको एक डेफिनेटली होटल की बात करें, ग्राउंड की बात करें, मतलब 2400 घंटे आप सारे के सारे टीम मेंबर्स एक साथ ही हैं। हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम रिचर्ड्स की बात कर लें, हम मोइन खान की बात कर लें, सरफराज की, मोइन खान की बात करें, हम शोएब मलिक, मार्क चैपमैन, रायली रूसू, व्हाट नॉट, एंड सऊद शकील ऑल्सो। क्या सीख रहे हैं इनसे, ये एक्सपीरियंस कैसा है? बिल्कुल साउथ भाई वालों के साथ तो फिर भी ड्रेसिंग रूम पहले भी शेयर किए पाकिस्तान टीम में, और मैं स्विन से दोनों खेले। बट ह्यू रिचर्ड्स और जो मतलब लेजेंड्स है, जैसे आप कह सकते हो मोइन खान है, सैफी भाई है, इन लोगों से ये कि मैं पूछता हूँ कि आपके माइंड में क्या होता था जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे, आपका माइंडसेट क्या होता था। तो विव रिचर्ड से भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती, उससे मैंने यही पूछा था कि आप बगैर हेलमेट के खेलते थे, ऐसी क्या राज थी, मतलब ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे भी आप 140 प्लस बॉलर्स को बगैर हेलमेट के खेलना, मतलब आजकल के दौर में आपने देखा ही नहीं होगा, हेलमेट के बगैर अलाव ही नहीं है। शोएब मलिक से नहीं पूछा आपने ये? उन्होंने एक टाइम आया था जब उन्होंने भी पहनना छोड़ दिया था, तो हाँ, शोएब भाई से भी बहुत कुछ पूछा है। तो उस व्यू रिचर्ड्स ने जो मुझे बोला कि ना, वो उसने ऐसे इशारा किया ना कि बिलीव, ओए होए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आपको अपने ऊपर बिलीव हो, जो चीज़ आपके हक में नहीं हो वो भी आपके हक में आ जाएगी। और शोएब भाई से भी मेरी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। शोएब भाई क्योंकि आपको पता है स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो मैं खेल रहा था, उसने मुझे देखा, उसने बोला कि आप एक शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ऐसे करें, जो आपको थ्रो करा रहे हैं उसको बोले
कि एक बॉल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, लेकिन मिक्स आपको पता नहीं है कि ये बॉल यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। उसमें आप अपना जो माइंड है वो यूज़ करें कि इस बॉल को मैं यहाँ मार सकता हूँ, इस बॉल को यहाँ मार सकता हूँ, तो उस हिसाब से अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो मैच में ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा होगा। कितनी खूबसूरत बातें हैं ये, तो आप तो रोज़ कुछ ना कुछ सीखते होंगे इन सारे लेजेंड से, है ना? बिल्कुल सीखना पड़ता है क्योंकि हमारे जितने भी मतलब वो खेले हुए हम जिस उसमें जा रहे हैं वो लोग उन पे गुजरा हुआ है, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा बता सकते अच्छा, हैं। टीम में सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है? पाकिस्तान टीम में हाँ। पाकिस्तान टीम में एज अ बड़ा भाई भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार देता है, मैं भी देता हूँ। फ़खर ज़मान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़खर लगता है। ज़मान, क्या बात है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स? कोयटा ग्लैडिएटर्स में ख्वाजा नाफे है। ख्वाजा नाफे? हाँ, बहुत मासूम है, मासूम है? बहुत। वैसे आजकल मासूमियत जो है ना वो बहुत कम देखने को मिलती है, बट ख्वाजा नाफे, दैट इज़ व्हाट यू हैव मेंशन। अच्छा, एक सिचुएशन है, मैं पहले एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ। वो तमाम लोग जो अवेयर हैं कि डीएचए कोयटा जनाब 10th मई को दे आर गोइंग टू हैव दिस इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, जहाँ मोहम्मद वसीम जो हैं, जिनसे आप अवेयर भी हैं, वो कम्पीट करने जा रहे हैं WBA। सच अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये तो खेल है ही है, लेकिन रिंग में आपके सामने एक और टीममेट खड़ा हुआ है वो पाकिस्तानी क्रिकेट में से, वो कौन होना चाहिए जिस पे बड़ा गुस्सा आपको आता भी है, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप चाहेंगे कि अगर ये सामने होना तो फिर करूँ मैं बॉक्सिंग इसके साथ, कौन होगा वो? ये सवाल का अगर मैं जवाब ना दे दूँ आपको, प्लीज आपको आप दे दें, लाइटर नोट है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता, बता दें। माइंड कर नहीं जाएंगे। करेंगे, अभी हम जो बात करें लाइटर डिस्कशन, लाइटर। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ अब्बास अफरीदी हो अब्बास सामने। अफरीदी, अब्बास अफरीदी, here we go। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, वो ये कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत फैंस हैं आपकी, कि लड़कियां तो हर जगह फैंस होती हैं। जी जी। सो ज़िंदगी में कभी ना कभी सेटल भी तो होना है, ठीक है जी। तो वो कौन सी 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपके बेटर हाफ में हो? क्या होना, 3 चीज़ें ज़रूरी, लाजिम? एक तो एजुकेटेड हो, ओके। दूसरी प्यारी हो। ओए होए, प्यारी। हाँ। हमारे पठान ब्रदर को कोई प्यारी खूबसूरत पठान बहन चाहिए। अच्छा जी, और फिर 3 मुझे समझने वाली हो। खाना वाने का कोई मसला नहीं, खाना अच्छा बनाना आता हो, खाना सुगर बाहर हो। से मंगा लेंगे, खाने का कोई टेंशन नहीं अच्छा, है। प्यारी हो, एजुकेटेड हो और अंडरस्टैंडिंग हो। जी। भाई ये तो बड़ी कोई बात लाए हैं आप। तो अगर आपको खाना बनाना नहीं भी आता, मसला नहीं है, आप एजुकेटेड होनी चाहिए, प्यारी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यार ये क्या बात कर दी आपने, माय गॉड। कोई निकनेम है आपका घर में? हाँ, क्या है? हसू बुलाते हैं मुझे। हसूब? हाँ, हसू हसू। हंसो। अच्छा, हमें ना थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, हमने एक एक्टिविटी करनी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इट्स गोना बी एन अमेजिंग अमेजिंग एक्टिविटी। आर यू अवेयर ऑफ दिस एक्टिविटी? नो, आई एम नॉट। इनको नहीं पता, मैं जो है ना ये अब अनवील करने जा रही हूँ। होना ये है कि हमारा एक सेगमेंट है, पहले तो हम बढ़ते हैं जनाब डिज़ाइन माई हाउस इंडिया चिकोटा। हाँ जी, वेलकम बैक। अब हम आगाज़ कर रहे हैं अपने सेगमेंट का। इसमें करना ये है, हर एक का एक ख्वाब होता है, यार मेरा ड्रीम हाउस ऐसा होना चाहिए। आप डीएचए कोयटा जाते रहते हैं, एम्बेसडर भी रह चुके हैं, आपने देखा भी है कि कैसा है। तो अब आपने उसको मद्देनज़र रख के ना, वहाँ की जो इतनी बड़ी कुशादा ज़मीन है, उसको मद्देनज़र रख के आपने घर बनाना है अपना। स्कूल में ड्राइंग करते थे? नहीं करता हूँ चलो मैं आपको हेल्प करूँगी ना, आप बस बनाएं। मैं आपको बताता रहूँ आप। मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपने बस घर बनाना है, फिर चैट जीपीटी हाँ। उस घर को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू अ रियल लाइफ हाउस। ठीक। ठीक है, अब देखते हैं कैसा है। मैं बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा, मैं आप बस आपने बड़ा मैं पहले मैं आपको रेफरेंसेस दिखा देती हूँ। सैफी भाई ने क्या बनाया वो भी आप देख लेंगे। सैफी भाई का ये साउथ। नाउ दिस इज योर हाउस। इंस्पिरेशन भी आपके सामने आ गई, बाद में बनाना है। ठीक है जी, ठीक। और ड्राइंग हो रही है, खूबसूरत सा घर बनने जा रहा है। ठीक है जी, देखते हैं। ये 4 दीवारी है। 4 दीवारी है। हाँ। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कमरे शमरे तो होंगे, लेकिन हमने कोई जगह बनानी है प्रैक्टिस की भी। प्रैक्टिस की हाँ, भी ठीक है। चाहिए। ये कमरा हो गया। ठीक है, कमरा बनाया आप। एक बहुत सीरियस हैं अभी। वी आर मेकिंग दिस हाउस इन डीएचए कोयटा। 2 मेरा कमरा थोड़ा सा बड़ा होगा। बड़ा होगा। अच्छा, इनको प्रॉपर कमरा चाहिए, इनको है स्वीट वाली फील आनी चाहिए हाँ। इसके। क्या बात है, कुछ सादा कमरा भी चाहिए। और यहाँ पे होगा हमारा गेस्ट हाउस। जितना आपने घर बड़ा बनाया, लग रहा है 4 किनाल के ऊपर घर चाहिए आपको। सोचना बड़ा चाहिए। सोचना बड़ा चाहिए। डीएचए कोयटा फिर आपसे हाँ। बड़े। हाँ जी, ये इसका आप कह सकते हो, यहाँ पे बरामदा होगा ना। बरामदा ऐसे ठीक है। बनाएंगे, हाँ बनाइए ना प्लीज़। चोटी बनाएंगे।
ये पूरा कवर कर जाएगा। ये घर वाला पोर्शन हो ठीक गया। है। ये गेस्ट रूम है। ठीक है। अच्छा, जब टीम के साथ आप साथ साथ ड्राइंग करते हैं ना, मैं साथ साथ सवाल पूछती हूँ आपसे, जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं अपनी टीम के साथ, तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस करते हैं घर की? सबसे ज़्यादा अम्मी अबू को मिस करता हूँ। अरे अम्मा पापा। हम्म। खाने में क्या पसंद है? खाने में आप खिलाएंगे जो प्यार से वो खा लेंगे, लेकिन प्यार वैसे से आप खिला दें इनको, ये खा लेंगे। रोज खाएंगे आप? रोज? रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। रोज माय फेवरेट आल्सो। अच्छा जी। ये मेरा हो गया नेट, या नेट होगा। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आपके साथ में कलर भी करूँ साथ साथ। कलर ये करते नेट हैं। है? हाँ, ये क्रिकेट वो बना रहा हूँ। बनाइए बनाइए। अच्छा चाहिए आप साथ साथ ना सवालों के जवाब भी दे दीजिएगा मुझे। ठीक है। सो रन चेस करना है, प्रेशर गेम है, कौन होना चाहिए साथ में? हेल्प करोगे? पाकिस्तान टीम में फ़खर जमान होना चाहिए, क्योंकि वो एक साइड से आपको प्रेशर ले जाएंगे। ले जाएंगे वो। हाँ, जिस दिन वो चल गए तो उस दिन तो वो ले जाएंगे। ले जाएंगे। अच्छा, ये हमारा घर बन गया। और ग्राउंड ये ग्राउंड नहीं, ये नेट कह सकते ये हैं नेट आप। है। क्रिकेट पिच है। ये और हाँ, और ये हमारे 3 कमरे हो गए। ये बरामदा हो गया, ये गेस्ट रूम है, और यहाँ पे नेट होगा मेरा। ठीक है, सही है। और ये जगह जो है ना, ये जगह फुटबॉल के लिए, ये गोल बनाता हूँ फुटबॉल के। फुटबॉल भी? हाँ, यू फुटबॉल प्ले भी फुटबॉल आल्सो? बहुत क्या शौक है। बात है। सो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट कलर भी खेलते करें हैं, साथ साथ। हाँ। टेबल टेनिस खेलते हैं। अरे वाह भाई, शदीद फिट। तो ये राज है जनाब, ये जो आपकी ये कंसिस्टेंट सेंटर है। परफॉर्मेंस है बेसिकली डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल भी जो आपने की वर्ल्ड कप में, उसके पीछे ये खेल, बाकी खेल भी हैं। हाँ, मुझे फुटबॉल का बहुत शौक है, मैं बहुत अच्छा खेलता भी हूँ। अरे भाई क्या बात है। तो एक और हम कभी करेंगे पॉडकास्ट, हम कोई फुटबॉल की गुफ्तगू करेंगे उसमें, बट इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, कोई ड्रीम बैटिंग पार्टनर दुनिया में कहीं से भी? दुनिया में हाँ, विराट कोहली। हे मिस्टर कोहली, गुड, अमेजिंग। अच्छा, जल्दी से हम ये करते हैं और उसके बाद जो है ना, हमें दिखाना है कि चैट जीपीटी इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करता है। हमने सुना है बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, तो इससे पहले कि हम शो को रैप अप करें, अपनी जुबान में गाना सुना दें। गाना बहुत मुश्किल कोई है। बात नहीं, अपनी जुबान में कुछ भी दिल से जो बात निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। तो ये काय के पॉडकास्ट के तवस्सुत से और मैं बना रही हूँ एक वीडियो जनाब, जिसके अंदर हसीबुल्लाह जो है बेसिकली वो एक घर बना रहे हैं जो कि बनने जा रहा है DHA कोयटा में। इस शो का नाम है काय पावर्ड बाय DHA कोयटा। ठीक है जी, हाँ जी, शेर सुना देता हूँ। शेर सुना दें जल्दी से। मंजिल तो मिल जाती है रास्ते भटक भटक के, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। क्या बात है, नहीं शेर और शायरी का भी आपको शौक है। मैं जल्दी से ये पिक्चर खींच के चाहती हूँ कि हम हमारे दोस्तों को दिखाएं कि चैट जीपीटी की के अंदर बड़ा आपने डिफरेंट घर बनाया है। ये अब देखें चैट जीपीटी क्या जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म करता है। अच्छा जी, ये देखें चैट जीपीटी, ये आप जरा दिखाते हैं दोस्तों को कि आपने क्या बनाया, प्लीज दिखा भी दें उनको। ठीक है जी, दिस हैज़ बीन मेड बाय हसीबुल्लाह। फोकस कीजिए इसको। देखा है आपने, कभी जिंदगी में इन्होंने नहीं की थी ड्राइंग स्कूल के बाद, आज मैंने करवा दी है। कैसे लगे ड्राइंग करके? अच्छा लगा है। और ये देखिए चैट जीपीटी ने तो बिल्कुल ग्लोरीफाई कर दिया इसको। कमाल है ना। बहुत। तो चाहते हैं ऐसा घर DHA कोयटा बनाए? हाँ, मेरे लिए। बस DHA कोयटा आप ये सुन लें, लेकिन हमने ना शो का रैप अप करना है। एंड बिफोर वी साइन आउट विल से दिल तो कोयटा ऑन माय काउंट ऑफ 3, 2, 1, क्योंकि दिल तो कोयटा है। कोयटा है।